डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ ए ई अपॉन ई बी, वो हमेशा इक्वल होता है द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी ए सी अपॉन सी बी। तो इसका रेशियो कैसे, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बनता है तो इसका रेशियो आना चाहिए कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। ये जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात होगी तो हम इस तरीके से रेशियो लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। गिवन में हमारे पास है कि एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी और सी जो है बाइसेक्टर है जो इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई, इतना ही गिवन है हमारे पास। टू प्रूफ यानी जो प्रूफ करना है वो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग कि सी ई के पैरेलल एक और लाइन बनाएंगे बी से, जो ए सी को आगे एक्सटेंड करने पर डी पर आके इंटरसेक्ट करती है, और इस तरीके के सी डी इक्वल टू होता है सी बी। ये हम इतना पार्ट कंस्ट्रक्शन से करेंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका सेम मिलेगा। तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द रे ऑफ सी के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किए पासिंग थ्रू द पॉइंट बी से पास होकर जा रही है, एंड एक्सटेंड ए सी को एक्सटेंड करते हुए एज टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, जो इंटरसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पर। अब ऑलरेडी हमको मालूम है कि सी ई लाइन पैरेलल है बी डी लाइन के, यहाँ पर सी ई लाइन पैरेलल है बी डी के, और ट्रांसवर्सल इसमें हम लोग इस वक्त ए सी या ए डी को हम लोग ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल होता है तो वहाँ पर बहुत सारे एंगल बनते हैं, जिसमें से एक एंगल हमको दिखाई दे रहा है जो एफ शेप में बन रहा है, इस तरीके से ये एफ शेप में। तो जो एंगल एफ शेप में बनता है उसको हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये देखिए ए सी ई एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया ए डी बी, जिसको आप सी डी बी भी बोल सकते हैं। तो ए सी ई और ए सी डी, तो सी डी बी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट निकल आ गया। अब यहाँ पर एक और हमको ट्रांसवर्सल दिख रही है इस दो पैरेलल लाइन के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं कि बी सी भी एक क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर बी सी ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे जेड शेप दिख रहा है, ये जेड शेप बन रहा है, यानी सी ई सी बी और सी बी डी ये दो एंगल बन रहे हैं। इन दोनों जो जेड शेप के एंगल बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारे अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं सी बी ई सी बी और सी बी डी। अब आप देखेंगे कि ये दो एंगल यानी ए सी बी डी और सी डी बी हम लोग ने कंस्ट्रक्शन से ये दोनों सेम ही लिए हैं एंगल, ये दोनों एंगल सेम है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी सी बी डी और सी डी बी। तो ये दोनों एंगल जो है हमारे कंस्ट्रक्शन से लिए हैं, या गिवन बोल सकते हैं, ये क्या सेम है। तो अगर एंगल सेम होते हैं तो उसके अपोजिट जो साइड होता है वो भी सेम होता है। तो अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल हमारा सेम हो रहा है तो इसके अपोजिट जो साइड होंगे, यानी डी के अपोजिट सी डी सेम होगा और इसके अपोजिट ये सेम होगा। ये हम लोग क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों जो हमारा है वो ए सी ई और ई सी बी ये दोनों गिवन में सेम हो गया, इसकी वजह से ये दोनों भी सेम हो गया। अब सी बी डी और सी डी बी ये दोनों सेम हो गया फ्रॉम 1 to 3, तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो भी सेम होंगे। या तो हम लोग अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलो या आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से भी, तो दोनों भी इसके लिए वैलिड रीज़न है। अब हमारे पास क्या मिल गया हमको कि ये दोनों भी एंगल हमको सेम मिल गए, ये दोनों एंगल भी सेम मिल गए। अगर हमको अभी ए बी डी में रेशो बनाने बोल दिया जाए, ए बी डी में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सी डी अपॉन सी ए और या ए सी अपॉन ए डी, इस तरीके ए ई अपॉन ई बी इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन सी डी जो है वो सी बी के बराबर आया है अभी, या सी डी बोलो या सी बी बोलो, दोनों भी सेम है। तो हम सी डी की जगह पे सी बी लिख देते हैं। तो सी बी लिख देने के बाद ये वही बन जाएगा जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। तो समझ में आया, पहले क्या लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल लेके हमने प्रूफ किया दो एंगल को सेम। फिर यहाँ पर हमने अल्टरनेट एंगल लिया, यहाँ से दो चीज़ हमको सेम मिल गई। और तीसरा गिवन में है हमको ए सी ई इज इक्वल टू ई सी बी,
AC यानी ये जो एंगल जो है ये दोनों भी एंगल ACE और ECB ये दोनों एंगल सेम है। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनसे मिलने वाले एंगल भी ने ACE CBE के बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह ये रख दिए। ECBD इसके बराबर आ रहा है, तो इसकी जगह दोनों मतलब एक दूसरे के बराबर जो एंगल निकल के आए, तो ये एंगल एक्चुअली देखेंगे तो क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है जिसके जैसे इसके साइड भी सेम हो जाते हैं। अगर साइड सेम हो जाते हैं तो हम अगर एक ट्रायंगल में EC और BD हमको पैरेलल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में EC और BD पैरेलल दिख रहा है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं। लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमको DC मिलता है जो कि CB के बराबर है, तो हमने यहाँ पे CB के बराबर लिख दिया। इस तरीके से ये थ्योरम जो है प्रूफ कर दिया। अगर इसी के उल्टा बात बोली हो, मतलब अगर आपको दिया हो कि आपको रेशो दे दिया हो, एक AB/CB और BD/DC ऐसा एक रेशो दे दिया हो, एंगल बाइसेक्टर दिख रहा हो और रेशो डायरेक्ट दे दिया और बोला हो कि ये क्या ये एंगल रे जो है वो बाइसेक्टर है, तो हमको कभी कभी अभी फ़िलहाल हमको रे बाइसेक्ट दी हुई थी और हमको ये रेशो प्रूफ करना था। कभी कभी रेशो दिया रहता है और एंगल बाइसेक्टर प्रूफ करना रहता है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, जिसमें AB यहाँ पर LMN तीनों भी पैरेलल लाइन है। T2 और T1 जो है वो ट्रांसवर्सल है, ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। तो इसका हमको रेशो निकालना होगा, तो AB बहुत सिंपल है, AB/BC और PQ/QR इस तरीके से रेशो निकालेंगे। लेकिन यही चीज़ हमको अभी क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो गिवन में हमारे पास सबसे थ्योरम क्या है, द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन, मतलब 3 पैरेलल लाइन से और उनके ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब जो ABD पॉइंट यानी जो रेशो निकल रहा है, तो AB/BC ये रेशो निकल रहा है, वही रेशो इस 3 पैरेलल लाइन पे कोई भी दूसरा ट्रांसवर्सल रहेगा तो उसके रेशो के बराबर रहेगा। ये हमको प्रूफ करना है। अब गिवन में हमारे पास 3 लाइन यानी LMN ये तीनों लाइन पैरेलल है। T1 T2 ट्रांसवर्सल है। T1 जो है वो 3 पैरेलल लाइन को A B और C पर इंटरसेक्ट कर रही है और T2 को ये T2 ट्रांसवर्सल लाइन M को L को P पर, M को Q पर और N को R पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमको प्रूफ करना है AB/BC PQ/QR। अब हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें CP को हम मिला देंगे और जो PQ को या M को एट पॉइंट D पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन जाते हैं, ACP और दूसरा बन जाता है PCR। 2 अलग अलग ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे, मतलब ये अब इसको देखते वक्त ऊपर का पार्ट देखेंगे एक बार और एक बार देखेंगे तो नीचे का पार्ट देखेंगे। तो जब ऊपर का पार्ट देखते हैं हम लोग, यानी कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ACP, तो उसमें BD और AP पैरेलल दिख रहा है। अगर पैरेलल लाइन है, ऑलरेडी दिया है ना, M और लाइन L पैरेलल है, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, यानी CB/AB या AB/BC और PD/DC लगा सकते हैं। सिमिलरली अब ऊपर का ट्राइंगल हो गया, अब नीचे देखेंगे तो PCPR इस ट्राइंगल में ये पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं PD/CD और PQ/QR। अब PD वाला जो पार्ट है वो इसके AB और BC के बराबर है और PQ और QR के बराबर है, दोनों के ही बराबर आ रहा है, यानी ये पार्ट जो इसके बराबर भी और ये पार्ट इसके बराबर भी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी तीनों ही आपस में बराबर होंगे। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होगी, यानी सेगमेंट जो है PQ और AC पैरेलल है, तो इसका प्रोपोर्शन हम कैसे लगाएंगे, AP/BP और CQ